सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो आप सभी को हम इस वीडियो में आज के वीडियो में पॉलिटेक्निक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही तो आप सभी को इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज का हमारा क्लास है जो एंट्रेंस एग्जाम का क्लास रहेगा, और इस क्लास में हम किस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बताएंगे। तो आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी को बताएंगे जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम यानी कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो हमें कमेंट में बताइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी होगी, अगर वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को, आप लोग कमेंट में बताइए वॉइस अच्छा आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है, वॉइस सही से सुनाई दे रहा है आप सभी को, या नहीं सुनाई दे रहा है। तो नहीं सुनाई दे रहा है तो भी कमेंट में बताइए, और सुनाई दे रहा है तो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, किसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है सभी एंजाइम के जो सल्फेट स्थानांतरण में एटीपी यानी एटीपी का उपयोग करते हैं, उसे सहकारक के रूप में की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, उसे सहकारक के रूप में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने के लिए मात्र 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आप लोग कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पूछ रहा है क्वेश्चन में सभी एंजाइम जो फास्फेट स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, उसे सहकारक के रूप में, किसके सहकारक के रूप में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीशियम की, ना तो सोडियम की, ना पोटेशियम, ना कैल्शियम की। किस चीज की? मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बोरेक्स एक प्रकार का क्या हो सकता है? जो बोरेक्स होता है वो क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O, Na2B4O7 5H2O, Na2B4O7 इंटू H2O, Na2B4O7 इंटू 2H2O। हमें बोरेक्स का सूत्र बताना है। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर हमें बोरेक्स का सूत्र बताना है। बोरेक्स का क्या बताना है? फार्मूला यानी कि सूत्र बताना है। बोरेक्स का सूत्र बताना है। तो बोरेक्स का जो सूत्र होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, Na2B4O7 इंटू 10H2O। बोरेक्स का जो सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समतलीय स्थितियों में क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है समतलीय स्थितियों में ... बराबर शून्य अपरिवर्तनीय प्रक्रिया हेतु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ए दिया हुआ है डेल्टा यू, ऑप्शन बी दिया हुआ डेल्टा एच, ऑप्शन सी डेल्टा एस, ऑप्शन डी डेल्टा बी। ठीक है, तो समतापीय स्थितियों में डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा बी इजकल टू 0 अपरिवर्तनीय प्रक्रिया होती है। किस चीज में अपरिवर्तनीय प्रक्रिया शून्य के बराबर होती है? ठीक है, तो किस चीज की होती है?
डेल्टा यू डेल्टा एच या डेल्टा एस डेल्टा बी, तो किस चीज की, डेल्टा एस की, किस चीज की आवश्यकता होती है, डेल्टा एस की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ZSM5, क्या कह रहा है, ZSM5 जो जियोलाइट का एक प्रकार है, जो ZSM5 है, जियोलाइट का एक प्रकार है, को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए, 10 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अमीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड। तो ZSM5 को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, अमीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड। तो किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है, गैसोलीन में परिवर्तन करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथॉक्सी प्रोपेन और एथॉक्सी इथेन द्वारा दर्शाया जाता है। मिथॉक्सी प्रोपेन क्या होता है, मिथॉक्सी प्रोपेन होता है C4H10O। ठीक है, और सेम यही सूत्र एथॉक्सी प्रोपेन इथेन का भी होता है C4H10O। ठीक है, तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, मेथॉक्सी प्रोपेन और एथॉक्सी इथेन द्वारा दर्शाया जाता है, कार्यात्मक समस्थानिकता, श्रृंखला समस्थानिकता, अवस्थिति समस्थानिकता या मध्यावयवता। ठीक है, तो इसका क्या है, जो इसके समस्थानिक होते हैं इसके सेम समान होते हैं। ठीक है, जो इसमें समस्थानिकता पाई जाती है वो कौन सी समस्थानिकता पाई जाती है, कार्यात्मक, क्या पाई जाती है, कार्यात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्यात्मक समस्थानिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जग में 2 लीटर दूध है, क्या कह रहा है, एक जग में 2 लीटर दूध है, एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें। एक लीटर में कितने दूध होते हैं, क्या कह रहा है, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर दूध में कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब दूध का आयतन हो गया। तो 2 लीटर में तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 लीटर दूध में दूध का आयतन मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिलियन में NaH की ग्राम आणविकता है जो 250 ml बिलियन बनाने के लिए बिलियन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की ग्राम आणविकता में 250 ml बिलियन बनाने के लिए कॉफी जल में इसका 4 ग्राम घोलकर बनाया जाता है, 4 ग्राम घोलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या बताना है इसमें, आणविकता बतानी, मोलरता बतानी है। ठीक है, तो इसकी मोलरता क्या होगी, NaOH की आणविकता जो दी हुई है, NaOH की जो आणविकता दी हुई है 250 ml दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, सॉरी, NaOH की जो आणविकता दी हुई है, NaOH की जो आणविकता दी गई है, कितना दी गई है, आणविकता जो दी गई है वो 40 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और घुले हुए NaOH की मात्रा कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है। जो घुला हुआ है, घुले हुए NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा कितना दी हुई है, 4 ग्राम दिया हो, कितना दिया है, 4 ग्राम दिया हो। ठीक है, ठीक है, तो बिलियन का आयतन क्या होता है, बिलियन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन
का आयतन क्या हो जाएगा, 250 ml दिया हुआ है, तो इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.250 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरता निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है, घुले पदार्थ के मोल, जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, पदार्थ के मोल बटे बिलियन का लीटर में आयतन। बिलियन का आयतन जो होता है लीटर में, मोलरता में सूत्र होता है बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो 4/40 डिवाइड बाय 250 सॉरी 0.25 लीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 40 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 0.1 बचेगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 250, 0.250 हो जाएगा। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मोलरता आएगा 0.4 मोल आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.4 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन है। 99.985% में हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन है, यह समस्थानिक कहलाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या पेंटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो क्या कहा है इसमें, केवल एक प्रोटॉन है, यह समस्थानिक कहलाता है। प्रोटियम, जिसमें एक प्रोटॉन होंगे वो प्रोटियम कहलाएगा, जिसमें 2 होंगे वो ड्यूटेरियम, जिसमें 3 होंगे वो ट्राइटियम। ठीक है, जिसमें 4 होंगे उसमें पेंटियम। तो क्या कहा है, केवल एक प्रोटॉन कहा है। 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन है, तो केवल एक प्रोटॉन के लिए प्रोटियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन के लिए प्रोटियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब विकिरणें आती हैं तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन्हें कहते हैं। जब विकिरणें आती हैं तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं। श्याम पिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विकिरण प्रभाव या श्याम पिंड अवशोषण। तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो विकिरणें आती हैं तो धात्विक पृष्ठ से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या है, की प्रकृति सर्वाधिक क्षारीय है। इसमें से किसकी प्रकृति जो है सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। ठीक है, पूछा है जो इसमें निम्न में से, मान लीजिए निम्न में से किसकी प्रकृति सर्वाधिक क्षारीय है। ठीक है, तो किसकी सबसे अधिक क्षारीय है, Na2O की। क्या है, Na क्या है सोडियम, O क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, तो Na2O की जो सर्वाधिक क्षारीय है उसकी प्रकृति क्या है, Na2 की सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम संलयन अर्क की एसिटिक अम्ल के साथ, सोडियम संलयन अर्क की एसिटिक अम्ल CH3COH के साथ अम्लीय किया जाता है और फिर उसमें लेड यानी कि सीसा एसीटेट मिलाया जाता है। लेड सल्फाइड का एक काला अवक्षेप की उपस्थिति दर्शाता है। जो लेड में काला अवक्षेप पड़ जाता है उसकी उपस्थिति किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 10 सेकंड में बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, हैलोजन होगा। तो इसमें जो लेड सल्फाइड का एक काला अवक्षेप की उपस्थिति दर्शाता है वो क्या है, सल्फर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक परिवर्तनशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, क्या कह रहा है, किसी विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक
परिवर्तनशील घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। इसके प्रत्यक्ष समानुपाती हो किसके? निम्न में से किसके समानुपाती होता है? मोल भिन्न या ग्रामणुता, आयतन, नॉर्मलिटी। तो किसके समानुपाती हो? मोल अंश के। किसके? मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोल अंश। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन। एक दिए हुए तापमान पर समान प्रसारण दाब वाले 2 विलयन कहलाते हैं। समान प्रसारण दाब वाले 2 विलयन क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन। क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। एक दिए हुए तापमान पर समान प्रसारण दाब वाले 2 विलयन कहलाते हैं समपराशरी विलयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, प्रथम क्रम की अभिक्रिया हेतु दर नियत की इकाई है। प्रथम क्रम की अभिक्रिया हेतु दर नियत की इकाई क्या है? यस इनवर्स। क्या है? यस इनवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यस इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गर्म प्लाटिनम पृष्ठ पर गैसीय अमोनिया का विघटन उच्च दाब पर एक क्रम की अभिक्रिया है। एक गर्म प्लाटिनम, क्या कह रहा है? एक गर्म प्लाटिनम पृष्ठ पर गैसीय अमोनिया का विघटन उच्च दाब पर एक क्रम की अभिक्रिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको 20 सेकंड में। कितने सेकंड का समय मिला है आपको? 20 सेकंड का समय मिला हुआ है। ठीक है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? एक गर्म प्लाटिनम पृष्ठ पर गैसीय अमोनिया का विघटन उच्च दाब पर एक क्रम की अभिक्रिया है। तृतीय, द्वितीय, प्रथम या शून्य। तो कौन सी अभिक्रिया है ये? उच्च दाब पर एक क्रम की अभिक्रिया कौन सी है? शून्य अभिक्रिया है। क्या है? शून्य अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑरलान या एक्रिलन जैसी वाणिज्यिक रेसें बनाने में, क्या वाणिज्यिक रेसें बनाने में ऊन के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑरलान या एक्रिलन जैसे वाणिज्यिक रेसें बनाने में ऊन के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। LDPE, नायलॉन 6 या पॉली एक्रिलोनाइट्राइड। ठीक है। तो क्या होगा? तो जो इसमें वाणिज्यिक रेशे में प्रयोग होने वाला ऊन होता है वो कौन सा ऊन होता है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है। क्या होता है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है, जो ऑरलान या एक्रिन जैसे वाणिज्यिक रेशे बनाने में ऊन के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नियोप्रीन का मुक्त रेडिकल बहुलकीकरण से बनता है। नियोप्रीन का मुक्त रेडिकल बहुलकीकरण से बनता है क्लोरोप्रीन, यानी कि 2-chloro-1,3 ब्यूटाइल। क्या होता है? क्लोरोप्रीन। क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है। एक होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन होता है, उसको क्या कहते हैं? 2-chloro कहते हैं। 2-chloro-1,3 ब्यूटाइल। क्या? ब्यूटाइल। ठीक है। ब्यूटाइल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन का मुक्त रेडिकल बहुलकीकरण से बनता है। किसके? क्लोरोप्रीन के। किसके? क्लोरोप्रीन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक अम्ल और 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनाइक अम्ल के सहबहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक अम्ल और 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनाइक अम्ल के सहबहुलकीकरण द्वारा प्रयुक्त होता है। PMMA, नायलॉन 2, नायलॉन 6, PHBB या PTFEC। तो क्या होता है? PHBB का एक PHB एक होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है? पॉलीहाइड्रो। क्या होता है? पॉलीहाइड्रो
हाइड्रो ब्यूट्रेट, क्या होता है, ब्यूट्रेट, ब्यूट्रेट कोबेलेरेट, कोबेलिरेट, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीहाइड्रो ब्यूट्रेट कोबेलिरेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, PHBB, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनाइक अम्ल के सहबहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है PHBB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, PHBB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेंट और रोगन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, क्या, पेंट और रोगन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, पेंट और रोगन के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है, बेकेलाइट, ग्लिप्टॉल, PHBB या पॉलीस्टाइरीन। तो पेंट और रोगन के निर्माण में ग्लिप्टॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लिप्टॉल, क्या, ऑप्शन नंबर बी, ग्लिप्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीने के पानी में अधिक से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग हो सकते हैं, किसके कारण, पीने के पानी में अधिक से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी रोग, क्या, एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, इसका नाम है, हो सकते हैं किसमें, सीसा, फ्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट में। ठीक है, तो किसमें हो सकते हैं, पीने के पानी में अधिक से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग हो सकते हैं नाइट्रेट में, किसमें, नाइट्रेट में, सबसे अधिक किसमें होते हैं, पीने के पानी में अधिक से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग नाइट्रेट में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए, वॉइस हमारा आवाज़ कैसे क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉइस आपको सही से समझ में आ रहा है, हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें और टॉप के कॉलेजों में, टॉप के 10 कॉलेजों में एडमिशन ले सकें, ताकि टॉप के 10 कॉलेज में पढ़ने से आप लोग को बेहतरीन तरीके से बहुत जल्द से प्लेसमेंट मिल जाता है, अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं। तो इन सभी के लिए इसलिए सभी लोग टॉप के कॉलेज से क्या करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी समस्या होती है आपको फॉर्म भरने में, यानी किसी भी चीज़ में, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको समस्या होती है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9519495400, ये नंबर है। आप लोगों को हमारे चैनल के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें सारी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, बताई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों यही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और जाके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय।